आप सबों को मेरा नमस्कार। हम सभी देशवासियों को फिर से कोरोना संक्रमण पे विजय प्राप्त करना होगा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एम्स पटना में सीमित बेड रहने की वजह से मरीजों को दाखिल कराना मुश्किल हो रहा है। ये मुश्किल इतनी है कि डॉक्टरों एवं अन्य हेल्थ वर्कर को अपने परिवार के लिए भी बेड मिलना यहाँ मुश्किल हो रहा है। तो मैं पुनः आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि फिर से होम आइसोलेशन के कंसेप्ट का पालन करें ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा पाएं। अब बात यह आती है कि होम आइसोलेशन में किस तरह से रखें, कौन सा दवाई खाएं, कौन सा दवाई नहीं खाएं। ज़्यादातर लोग इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि होम आइसोलेशन पे रह करके कौन सी दवाई खानी है जिससे कि कोरोना से हम निजात पा पाएं। दोस्तों, इसके लिए आप एक कैची वर्ड है, आप याद रखें, डी लैम्प। डी लैम्प अगर आप याद रखेंगे तो सारे महत्वपूर्ण दवाई आप याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, पहला मुख्य दवाई डी से है डेक्सामीथासोन 6 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार खिलाएं और ये दवाई आप 7 से 10 दिन तक मरीज को दे सकते हैं। दूसरा लेटर है एल। एल से है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। ये 40 मिलीग्राम चमड़े में देना रहता है, सब क्यूटेनियस, और इसको भी आप 2 बार दें। अब बहुत लोगों का कहना है कि हम इंजेक्शन घर पे कैसे दिला पाएं। अगर आप इंजेक्शन दिला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इसके बदले एक टैबलेट आता है एपिक्साबेन। ये एपिक्साबेन टैबलेट 2.5 मिलीग्राम सुबह शाम भी आप दे सकते हैं। ये भी आप 7 से 10 दिन तक दे सकते हैं। ये तीसरा लेटर है ए, डी लैम्प का LA। ए से एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम। ये एक बार खिलाएं 5 दिन तक। और अगला है आपका एम। एम से है मोन्टिलोकास्ट प्लस लिवोसेट्रिजिन की दवाई आती है। इसको मोन्टेयर LC के नाम से भी आप खरीद सकते हैं। इसको आप एक बार दें 5 से 10 दिन तक। और डी लैम्प का पी जो लास्ट कैची लेटर है, ये है पारासीटामोल। हम सब जानते हैं पारासीटामोल बुखार के लिए देते हैं। तो इस दवाई को बुखार रहे तब, और अगर बुखार नहीं भी रहे तो आप शुरुआती दौर में 2-3 दिन तक दे सकते हैं। हर 8 घंटे पर इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये डी लैम्प जो है मुख्य दवा है, इसको आप लेते हुए घर पे रख सकते हैं मरीज को, और सेचुरेशन चेक करते रहें कि उनका सेचुरेशन 93% से ऊपर है कि नहीं है। और अगर सेचुरेशन 93% से कम रहता है तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल आना चाहिए ऑक्सीजन थेरेपी के लिए या वेंटिलेटर के लिए। और डी लैम्प के अलावा एक और आप कैची वर्ड याद रखिए, M3 प्लस PHC। M3 यानी कि 3 चीज आपको M से याद रखनी है। M, मास्क पहनना ही पहनना है हम सब लोगों को, चाहे आप वैक्सीन ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, कोरोना इन्फेक्टेड है या कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ है। दूसरा M है मल्टीविटामिन। जितने भी तरह के मल्टीविटामिन है, लाइक विटामिन C, विटामिन B, जिंक, एवियन, कोई भी मल्टीविटामिन आप चाहें तो ले सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके इम्यूनिटी को, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बूस्टअप करेगा। तीसरा M है माउथ गार्गल। चाहे आप क्लोरहेक्सिडिन से कीजिए या बीटाडिन से कीजिए, इसको आप 2 या 3 बार माउथ गार्गल करने से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और 3M के बाद है आपका PHC। तो P है प्रोन पोजीशन। जिनको भी कोरोना संक्रमण हुआ है उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कृपया वो ज्यादातर टाइम घर में पेट के बल लेटें। पेट के बल जो लेटा जाता है उसी को प्रोन पोजीशन कहते हैं, और इससे आपका सेचुरेशन निश्चित रूप से इम्प्रूव होएगा। और H से है हैंड वॉश। सब लोग हम लोग फॉलो करते हैं इसको, और आप लोग भी प्लीज हैंड वॉश की प्रक्रिया को कायम रखें। इससे हम कोरोना स्प्रेड को रोक सकते हैं। और PHC का जो C है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये जो कोरोना का टारगेटेड ऑर्गन है वो लंग्स है, और ये लंग्स ही हमारा बुरी तरह से प्रभावित होता है, जिससे सेचुरेशन कम होता है और मरीज को वेंटिलेटर पे डालना होता है। तो आपका लंग हेल्दी रहे, चेस्ट ठीक रहे, इसके लिए आपको
चेस्ट फिजियोथेरेपी करना चाहिए। और इसके लिए एक इंसेंटिव चेस्ट स्पायरोमेट्री आता है बाजार में, 200-300 रुपया में मिलता है, उसको खरीद लें और उससे आप चेस्ट का जो है लंग्स का एक्सरसाइज कायम रखें। तो मैं सारांश में ये बताना चाहूँगा कि D-LAMP और M3PHC के तर्ज पे अगर आप इन सारी बातों को याद रखें तो आप होम आइसोलेशन के कंसेप्ट पे आप रह सकते हैं। और बेड नहीं भी मिले तो घबराने की कोई बात नहीं है। स्टेबल मरीजों को घर पे रह करके इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। निश्चित रूप से आप इस कोरोना पेंडेमिक में बेड की जो किल्लत है उससे हम अपने राज्य को, अपने देश को बचा पाएंगे। धन्यवाद।